आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर या फंडामेंटल पार्टिकल्स। यूं भी कहा जा सकता है कि हम उन पार्टिकल्स को तलाश करना चाहते हैं जिनसे मिलके एटम या मैटर बना। ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को तलाश किया जा सके या सबसे छोटा स्ट्रक्चर ढूंढा जा सके। ये क्वेस्ट जारी है, अभी भी ये तलाश जारी है। हम चाह रहे हैं, कभी एक वक्त था हम कहते थे कि एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। आज भी हम मैटर के उस सबसे छोटे पार्टिकल को तलाश कर रहे हैं जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यही फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन बन जाएगी कि जो के होने चाहिए इनडिविजिबल, यानी जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही क्या बन जाएंगे, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जिनसे मिलके मैटर बना, जिनसे मिलके मैटर बना। और अगर वो सबसे बेसिक पार्टिकल हैं तो फिर उनका अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे पार्टिकल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, राइट। या यूं भी कहा जा सकता है कि अब तक के जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर कोई है भी तो हमें उसका पता नहीं है। यानी जैसे पहले कभी हमें एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता था तो हम एटम को बिल्डिंग ब्लॉक समझते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो फिर उनको हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स समझना शुरू कर दिया। तो अभी के नॉन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें हम क्वार्क्स और लेप्टॉन्स कहते हैं। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके न्यूक्लियॉन्स बने होते हैं। क्वार्क्स वो पार्टिकल हैं जिनसे मिलके न्यूक्लियॉन्स बने होते हैं। और लेप्टॉन्स बेसिक पार्टिकल्स अभी तक समझे जाते हैं। हम समझते हैं कि लेप्टॉन्स फर्दर अभी किसी पार्टिकल से नहीं बने, या अगर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कोई है तो हम उसको जानते नहीं। सर ये जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स है ये किसकी टर्म्स है? तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की टर्म्स है, यानी जिनसे मिलके मैटर बना है। हम ये अभी तक ये जानते हैं कि इन क्वार्क्स और लेप्टॉन से मिलके मैटर बना, ठीक है। और क्वार्क्स वो हैं जिनसे मिलके न्यूक्लियॉन्स बने, जिन्हें आप प्रोटॉन भी कहते हो, न्यूट्रॉन भी कहते हो। हम उन्हें मुश्तरका तौर पे हैड्रॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मुश्तरका तौर पे क्या कह देते हैं, हैड्रॉन्स। उनके भी फर्दर दो टाइप्स हम स्टडी करें। तो दूसरी टाइप है लेप्टॉन्स, ठीक है। लेप्टॉन्स में क्या क्या शामिल है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस। और क्वार्क्स जो हैं वो क्या क्या बनाते हैं, ये क्वार्क्स नहीं है। क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अलग तौर पे जिंदगी बसर नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, 2 डाउन 1 अप। और प्रोटॉन के अंदर भी क्वार्क्स होते हैं, 2 अप और 1 डाउन। और इसी तरह म्यूजॉन्स के अंदर भी पेयर ऑफ क्वार्क्स होती है, पेयर ऑफ क्वार्क्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं। अब ये हम कहां से ला रहे हैं नए नए पार्टिकल्स? मोर देन 100 ऑफ पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अभी तक हम तलाश कर चुके हैं, न्यूक्लियस के अंदर से निकल चुके हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स से। न्यू पार्टिकल्स कहां से डिस्कवर हो रहे हैं? ड्यूरिंग कोलिजन्स ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी जाती है। आप समझ लें कि लेट्स से दो प्रोटॉन्स को हम कोलाइड कर रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स को, तो दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव होगा। उनको आपस में कोलाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। उस हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को
हाई स्पीड मूव करते थे। सर ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और म्यूजॉन्स हैं, इनमें इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम क्वार्क्स को कह रहे हैं, तो फिर क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को हम डिफरेंशिएट किस तरह कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप देखिए, क्वार्क्स के बारे में मैंने कहा था कि दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कितनी अच्छी डिफरेंशिएशन हो गई कि क्वार्क्स ऑन देयर ओन एग्जिस्ट नहीं करते, वो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और म्यूजॉन्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट लाइफ रखते हैं। ओके, तो क्या स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि हाई एनर्जी का मतलब ये है? तो वजह से सुनिए, हाई एनर्जी का मतलब क्या है? while you give greater kinetic energy to the protons so that they can collide to each other। बात को तो वजह से समझ गए, बड़ा मजा आने वाला है आपको। दो प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। भाई वो एक दूसरे से क्यों कोलाइड करेंगे? दे रिपेल ईच अदर। तो उनको आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी कि वो एक दूसरे की फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर सके और आपस में कोलाइड कर सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो क्या इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सेलरेट देम टू ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को हाई एनर्जी का भी पता चल गया, पार्टिकल एक्सेलरेटर का भी पता चल गया। तो उनके कोलिजन के लिए हमें ये क्यों जरूरी है, इस बात की भी क्लियर समझ आ। आगे बढ़ते हैं। तो हमने मोर देन 100 पार्टिकल्स डिस्कवर किए इस मेथड से। मैनी पार्टिकल्स फॉलो एग्जिस्टिंग थ्योरीज। ये बड़ा मजे का पॉइंट, आप बहुत एंजॉय करने वाले इस पॉइंट। जो पार्टिकल्स पहले से डिस्कवर्ड थ्योरीज को फॉलो करते हैं, बिस्मिल्लाह, दे आर गुड पार्टिकल, दे आर आवर फ्रेंड्स। और जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज को फॉलो नहीं करते, अजीब हो तुम अजीब हो, तुम डिफरेंट हो, तुम जरा हटके हो, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल्स। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं जिनके लिए अभी थ्योरीज डिस्कवर नहीं हुई, तो हम वेट कर रहे हैं उन थ्योरीज का। तो थ्योरी अभी बहुत सारी आनी है। सर वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी नेचर को अभी तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए? तो मेरे बच्चों, आप अपने जहन में 6 क्वार्क्स के नेम ही लेके आए, तो आपको उनमें से भी एक लफ्ज स्ट्रेंज मिल जाएगा। अगर आपके जहन में 6 क्वार्क्स के नेम्स हैं, तो उनके नेम्स क्या क्या हैं बच्चों? अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज। इसका मतलब है क्वार्क्स में भी कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनके बिहेवियर को अभी तक हम पूरी तरह समझ। आगे बढ़ते हैं। तो ऑल पार्टिकल एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये बड़ी जबरदस्त नेचर की बात है। नेचर ऑलवेज क्रिएट पेयर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के पेयर्स, जितना मैटर उतना ही एंटी मैटर, जितना मैटर उतना ही एंटी मैटर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, उसी तरह प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन ये डिस्कवर हो चुका। तो मेरे बच्चों, कुछ कोलिजन्स की, एक कोलिजन की एग्जांपल कोट करते हैं। पायन नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स विद प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, चेंजेस इनटू केऑन, जीरो शोज नो चार्ज, प्लस लैम्डा न्यूट्रल शोइंग नो चार्ज। चेक करें क्या इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे चार्ज बैलेंस है? चेक करें, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो, तो प्रोडक्ट्स में भी टोटल चार्ज जीरो। इसी तरह ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करते हैं। लेक्चर को शॉर्ट करते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पिन्स। कुछ स्पिन्स हम एक्सप्लेन कर पाए हैं और कुछ स्पिन्स हम अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमने स्पिन की बेस पर भी पार्टिकल्स को कैटेगराइज किया। तो स्पिन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई
चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है, चार्ज पार्टिकल, तो उसकी स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो स्पिन ऑफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी, और एमसीक्यूज भी बनेंगे, कीमती पॉइंट्स। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज हाफ, हमारी बुक में ये लिखा तो हुआ है कि हाफ स्पिन है। ये हाफ स्पिन का मीनिंग क्या, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग। हाफ स्पिन का मीनिंग ये है कि आम चीजें, डेली लाइफ की जो चीजें हैं, वो 360 की रोटेशन के बाद वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हाफ स्पिन का मतलब है कि ये 360 रोटेशन के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न नहीं होंगे। कितने एंगल के बाद रिटर्न होंगे? 720 डिग्री स्पिन के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न होंगे। होता ये है, आपके जहन में सवाल होगा कि ये क्या मसला है। मामला ये कि जब वो 360 स्पिन करते हैं, बहुत तवज्जो से समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। वो 360 स्पिन करते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होता है, लेट्स से, फिर अगले 360 स्पिन पे वो वापस उनका एंगुलर मोमेंटम इधर आ जाता है, यानी एक रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन चेंज करता है और वन फुल रोटेशन में वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ऐसे पार्टिकल्स की स्पिन को हम क्या कहते हैं? हाफ स्पिन। बोलिएगा क्या कहते हैं बेटे? जितने भी पार्टिकल्स हाफ स्पिन रखते हैं उन्हें क्या नाम देंगे? फर्मियॉन्स। सवाल की चोट से खुलते हैं इल्म के नए नए दरवाजे। तो अब देखो, यहां पे आप इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या कह रहे थे? हेड्रॉन्स। और यहाँ पे स्पिन की बेस पे हमने उनको क्या नाम दे दिया? फर्मियॉन्स। राबिया, ये वो चीज थी जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी बार बार पढ़ने में, कि हम इन्हें हेड्रॉन्स कहें, इलेक्ट्रॉन्स कहें या फर्मियॉन्स कहें। इसका मतलब है हम मुख्तलिफ चीजों की बेस पे, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की बेस पे उनकी कैटेगरीज बना रहे हैं। मैस की बेस पे, न्यूक्लियर फोर्स की बेस पे, स्पिन की बेस पे, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है। तो देखो, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फर्मियॉन्स। किसकी बेस पे? हाफ स्पिन की बेस पे। और बेटे, प्रोटॉन्स हैव वन स्पिन, यानी ये 360 में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। और फोटॉन्स की वन स्पिन का ये भी मतलब है कि इनका एंगुलर मोमेंटम 1 h-क्वार्ट, ये h-क्वार्ट को आइजनबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसमें मैं फिर बात करूंगा। और ये h/2 पे, h को तो सारे जानते हैं बच्चे, यस, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये 360 रोटेशन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, इसलिए इनकी वन स्पिन है। और पायन, इनकी 0 स्पिन है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि ये स्पिन नहीं करते, 0 स्पिन। कितने जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, और बड़ा ही मजे का ये लेक्चर था। तो हाफ स्पिन वाले जितने पार्टिकल्स हैं बच्चों सुनो, हाफ स्पिन वाले पार्टिकल फर्मियॉन्स कहलाते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम केमिस्ट्री में ओवरलैप कर जाएंगे कि एक टाइम में एक स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बयान करता है बेटे? एक स्टेट में, एक क्वांटम स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, और फर्मियॉन्स की हाफ स्पिन होती हैं। और बोसॉन्स हैव 0 स्पिन, या देखे एक और कैटेगरी आ गई कि जिनकी 0 या 1 स्पिन है, हम उन्हें क्या नाम दे देंगे? बोसॉन्स। तो ये दोनों कैटेगरीज बोसॉन कैटेगरी में भी आ गए। और इनके लिए फिर हमें कौन सा लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा? बोसॉन आइंस्टाइन स्टैट्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।